ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की अगली कहानी को सुनते हैं। इल्ली घुड़ियों की कहानी। एक इल्ली और एक घून था। इल्ली बोली, आओ घून, कार्तिक नहाएं। घून बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़े हैं, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे भरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले चढ़ कर के चली गई और घूण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घूण राजा के घर गधा बन गया। जब बेटी के विवाह का सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा? यह मत ले, चाहे धन दौलत कुछ भी ले ले। परंतु वह नहीं मानी और कहा कि मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनके आपस की यह बात देवरानी जिठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बातें कर रही है। तो वह बोला कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों देखकर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्या बात कर रही है, तू बात बता दे वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घूण था। तब मैंने कहा कि आ घूण, कार्तिक नहा ले। तब ये नहीं नहाया, जिससे यह तो गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले चढ़कर नहाने चली गई तो मेरा जन्म राजा के घर में हुआ, इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने से इतना फल मिलता है? रानी ने बताया कि कार्तिक में नहाने से मैं अपने घर राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत पुण्य कमाएंगे, इसके आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, हे नारायण भगवान, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसे घूण को दिया वैसा किसी को मत देना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सारे परिवार को देना। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी कर ली और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर और बुलाओ। इसे तो सूंड भी इतनी लंबी है, कान भी इतने लंबे लंबे हैं, ऊंचा माथा है, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इनको देखकर कुंडनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए ही छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़ गए, तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं लेकर गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले कि धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना तो कोई कार्य नहीं होता।
तब कोई बोला कि हम तो विधायक जी को घर ही छोड़ आए। बाद में सब विधायक जी को बुलाने गए, तब वे बोले कि मैं तो नहीं चलूँगा। तब सब लोगों ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करी और उन्हें प्रसन्न किया। तब गणेश जी की रिद्धि पाई। बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया और घर आ गए। हे विधायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कार्य कहानी कहने वाले और कहानी को सुनने वाले सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो विधायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की कहानी और विधायक जी महाराज की कहानी। आप भी कमेंट में विधायक जी की जय अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री नारायण दोस्तों।